होती है, तो वाकई ही कहने का भाव यही है, क्योंकि वो उस नज़र से देख रहा है, जो ज्ञान वाली नज़र है, जो ज्ञान वाली दृष्टि है, उस दृष्टि से देख रहा है। इसीलिए उसको चाह चढ़ जाता है। भरी भीड़ में भी अनेकों अनेकों शक्लों सूरतों को देखते हुए एक गुरसिख दिखाई दे जाता है। तो इस तरह से वो उस दृष्टि से देख रहा है, वो ज्ञान की दृष्टि से देख रहा है, इसलिए वो इस प्रकार से खुशी की महसूसियत करता है। अगर वो ज्ञान की दृष्टि नहीं है, अगर वो एहसास नहीं है, तो फिर उसके मन में कोई खुशी नहीं होती है, उसके मन में कोई भी आदर का भाव नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर एक भक्त होने की पहचान, एक गुरसिख होने की पहचान, वो उसकी भावना, उसके नजरिए, उसकी अवस्था कि वाकई ही जो गुरसिख को देखकर हर्षित हो जाता है, तो वाकई ही उसके हृदय में ज्ञान का वासा है। वो इस कदर गुरु के आदेशों को अहमियत दे रहा है। तो यहाँ पर भी ये सरल और एक ऐसे सादगी के साथ कहे हुए वचन जो गुरु के मुख से आए कि गुरसिख नू जा गुरसिख मिलदे वेख के चा चढ़ जांदे ने और एक दूजे दे पैरां उत्ते न्यू न्यू शीस झुकांदे ने, कि इस प्रकार से ये एक दूसरे के कदमों को छूते हैं और वो एक दूसरे के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तो वो भी केवल शरीर रूपी ये सर नहीं झुक रहा होता है, वास्तविकता में एक असल में मन झुक रहा होता है। एक मन में, क्योंकि वह एहसास बना हुआ है, क्योंकि उसी ज्ञान की दृष्टि के तहत उसी के रंग में रंगा हुआ ये मन है, इसलिए केवल ये सर नहीं झुक रहा है, ये मन भी झुक रहा होता है। और वाकई ही जब ये मन झुक रहा होता है, तो वही वास्तविकता में मन को खुशी प्रदान कर रहा होता है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यही है कि भक्त महापुरुष संत जन वो इस कदर अपने आप को समर्पित किए रखते हैं। एक गुरसिख का आदर सत्कार करता है, दिल से सत्कार करता है, और ये नहीं कि जुबान से सत्कार के शब्द और मन में